हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नाइन्थ मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 9 की गणित मंजरी बुक का चैप्टर 8 करेंगे और इससे पहले हम चैप्टर 4 तक की सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। आप लोग हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 8 एपी एंड जीपी। तो आज हम लोग चैप्टर 8 एपी जीपी में हम देखेंगे कि एपी क्या होती है। तो एपी क्या होती है? एपी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हमें सीक्वेंस दिया होता है और उसमें हमें क्या देखना होता है, सेम डिफरेंस देखना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम नंबर। तो जैसे इसका डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज द सेम। जैसे हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो हम देखेंगे कि ये बच्चा जा रहा है सीढ़ी पर और यहाँ पर लिखा है 2, 5, 8, 11, 14। तो हम देखेंगे इस 5 और 2 में कितने का अंतर है। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 8 में से 5 हम देखेंगे, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 11 में से हम 8 घटाएंगे तो 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। हर सेकंड में से फर्स्ट, फोर्थ में से थर्ड हम जब घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारी क्या है, जो सीक्वेंस हमें दिया है ये कैसा है, एपी है, राइट। तो एपी में हमने क्या देखा, फर्स्ट टर्म, जो सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ए बराबर क्या है, 2। और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर माइनस थर्ड नंबर, और वो क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये हमारा एपी को पहचानने का तरीका है, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रिकर्सिव रूल, रिकर्सिव रूल क्या होता है एपी में, नेक्स्ट टर्म फ्रॉम प्रीवियस टर्म। यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्रीवियस टर्म से। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर A1 हमारा 2 है, तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 हमारा हो जाएगा A1 प्लस D। जैसे A2 इज इक्वल टू A1 2 और D हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 आया था, राइट 3। तो A2 हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही A3 हम देखेंगे, A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस D, राइट। A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस D। ऐसे ही A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। सो ऑन हम देखेंगे कि AN क्या हो जाएगा, AN। रिकर्सिव रूल हमें ये याद रखना है कि क्या है फॉर्मूला रिकर्सिव रूल का एपी में। यहाँ पर हम देखेंगे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ पर जो A आ रहा है वो एक नंबर कम है। तो यहाँ पर यदि AN है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कम, यानी कि AN माइनस 1 प्लस D। तो ये हमारा क्या है, रिकर्सिव रूल हो जाएगा। इसका यूज हम एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, तब आप लोग देखना, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने दे दिया जनरल फॉर्म ऑफ रिकर्सिव रूल क्या हो गई, AN प्लस AN माइनस 1 प्लस D फॉर N इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 2। अब रियल लाइफ में हम लोग कैसे पहचाने कि ये एपी है या जीपी है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी इसमें दिया है कि इफ यू सेव 100 रुपीज एवरी डे, तो आप इसका सीक्वेंस कैसे बनाओगे। तो पहले दिन आपको 100 रुपीज मिलेंगे, दूसरे दिन कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 100 200, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 400, राइट। तो इनका हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी कितना आ जाएगा इसमें, डी कितना आ जाएगा, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। 300 में से 200 गिराएंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। यानी कि ये क्या है, एपी है। जब डिफरेंस हमारा सेम होता है तो वो क्या होती है, एपी होती है। इतनी बात हमें याद कर लेनी है, राइट। जैसे इफ अ रनर कवर 5 मीटर मोर डिस्टेंस इन अ रेस इन ईच राउंड,
यदि वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 मीटर चलता है और हर जो डिस्टेंस वो राउंड करता है उसमें 5 मीटर मोर जाता है, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 10, पेन चेंज करें, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एपी है या जीपी है, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि हम सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटाएंगे। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब 20 में से हम 5 को घटाएं, 20 में से हम 15 को घटाएं तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि ये क्या है, ये सीक्वेंस हमें दिया है, ये क्या है एपी है। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आती है हमारी यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं, एक्सप्लिसिट रूल, एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट रूल, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, nth टर्म आपको निकालनी होती है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली निकालने के लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ये फॉर्मूला एपी का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म डायरेक्टली आप निकालें, आपसे कहेगा कि वो A2 आप निकालो, A10 निकालो, A26 निकालो, तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू a n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इतनी बात क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर है तो हम इसको देख लेते हैं इस फॉर्मूले में। यहाँ पर a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, ए हमारा क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और डी हमारा क्या है, ये वाला डी, डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है पोजीशन ऑफ टर्म, राइट। एग्जाम्पल में हमें दिया है, इसको छोटा कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस दिया है 2, 5, 8, 11, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी क्या है a इज इक्वल टू 2, d क्या हो जाएगा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10th टर्म आप निकालो, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, तो 10th टर्म क्या आएगा, तो हम n बराबर क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, कौन से फॉर्मूले में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो a 10, n की जगह 10 लगाएंगे, तो a हमारा क्या है 2, n की जगह 10 माइनस 1, और d हमारा क्या है 3, तो 2 प्लस 10 में से क्या 9 क्रॉस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 27, 9 दिया 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29, यानी कि A10 हमारा कितना आ गया 29। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अगला भी हम देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर विरा-हनका फिबोनाची सीक्वेंस, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। ये क्या है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज सम ऑफ द 2 प्रीवियस टर्म। यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो 2 प्रीवियस टर्म का सम है, करेक्ट। सिंपल रूल क्या है, ऐड प्रीवियस 2 नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। जैसे यहाँ पर हमें सीक्वेंस दिया है, यहाँ पर हमें क्या सीक्वेंस दिया है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 सो ऑन। तो यहाँ पर विरा-हनका उसमें फिबोनाची सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, हम इन दो जो नंबर है 0 और 1 इनको ऐड करेंगे तो ये हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा। जब हम इन दूसरी और तीसरी इसको ऐड करेंगे थर्ड और फोर्थ टर्म को तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8। तो इस तरीके का सीक्वेंस होता है विरा-हनका सीक्वेंस, जहां पर add 2 previous number to get the next number, right। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं how is it formed। start first term 0 and 1, 0 और 1 से स्टार्ट किया तो स्टेप 2
टू 0 और 1 को ऐड करा तो क्या आया, थर्ड टर्म आई हमारी 1। ये हमने समझाया आपको, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 और 1 को ऐड करा तो आ गया 2, ये आ गई फोर्थ टर्म। 1 प्लस 1 को ऐड करा 3 आ गया, ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन, राइट। एग्जाम्पल क्या है इनके नेचर में, सनफ्लावर सीड, पाइन कोन, शी शेल और लीव्स अरेंजमेंट। Many patterns in nature follow the Fibonacci sequence, right? और इस रूल में रिकर्सिव रूल हमारा क्या होगा, तो रिकर्सिव रूल को हम लोग देखेंगे। रिकर्सिव रूल क्या है, यदि A1 हमारा क्या है 0 है और A2 हमारा क्या है 1 है, तो विराहन का फिबोनाची सीक्वेंस में हम फर्स्ट 2 टर्म ऐड करेंगे। अगला नंबर निकालने के लिए A3 के लिए हम क्या करेंगे, A2 प्लस A1। ऐसे ही A4 के लिए हम क्या करेंगे, A3 प्लस A2। ऐसे ही A5 के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे ना यहाँ पर A3 A2 A1, यहाँ पर 4 में से 3 एक कम हो रहा है, यहाँ 5 में से एक कम तो A4, और यहाँ पर क्या हो रहा है A4 और A3, राइट। तो इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, सो ऑन। n टर्म के लिए क्या हो जाएगा, यदि an है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, an-1 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 5 से 1 कम 4, 5 से 2 कम 3, तो क्या हो जाएगा प्लस an-2, राइट। तो ये विराहन का फिबोनाची सीक्वेंस के लिए हमारा रिकर्सिव रूल हो जाएगा, राइट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, दिस इज वेरी फेमस नंबर सीक्वेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड Fibonacci sequence. It is used in mathematics, art, computer science, architecture, music and in many patterns in nature, right? तो ये सब हमको देख लेना है, काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी ये पूछा जा सकता है, तो हर चीज हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 की, राइट, जो कि एपी की है। तो अब शुरू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1।